हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ए बी मोटिवेशन। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बाइनेंस के दो बड़े नए अपडेट्स के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो रेगुलेट हो रहे हैं। नई रेगुलेटरी के हिसाब से हमें बाइनेंस में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं और हमें उसके लिए करना क्या है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और समय रहते आप न केवल खुद को बल्कि अपने साथ उन सभी साथियों को भी जरूर इन चीज़ों को शेयर करें जिनके पास बाइनेंस है। बाइनेंस में क्या कुछ नया अपडेट्स आया है और उसमें आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं। तो फटाफट जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और आज की ये दोनों अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंचे, इसलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। साथियों, जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअली कोई नई अपडेट नहीं है, लेकिन ये अपडेट हम सब के लिए बहुत जल्द लागू हो चुकी है और लगभग जितने भी एक्सचेंज पे हम काम कर रहे हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज जितने भी इंडिया में हैं, इन सभी पे लागू होने वाला है। कई एक्सचेंज पे लागू हो चुके हैं। तो न केवल बाइनेंस बल्कि आप जितने भी एक्सचेंज पे, इंडियन एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए अपडेट है। देखिए, यहाँ पे एक नई अपडेट आई है, बाइनेंस इंडिया गोज फुल कंप्लायंस मोड विथ रीवेरिफिकेशन मैंडेट। मतलब यदि आप बाइनेंस के यूजर हैं तो आपको फिर से रीवेरिफिकेशन करना है और ये गवर्नमेंट का नया गाइडलाइन आया है। मैं इसको हिंदी में करके आपको बताता हूं और प्रैक्टिकली ये चीज़ें आपको करके भी दिखाऊंगा, तो इसको समझिए बढ़िया से आप। बाइनेंस ने भारत के क्रिप्टो बाजार में अनुपालन क्रांति को प्रज्वलित किया है। सुरक्षा को मजबूत करने, एमएलए कानूनों के साथ संरेखित करने और उपयोगकर्ता की जवाबदेही को फिर से परिभाषित करने के लिए पूर्ण केवाईसी पुनः सत्यापन लागू किया है। केवाईसी, नो योर कस्टमर। एमएलए कानून, एमएलए का मतलब एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं क्रिप्टो के माध्यम से लोग मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसे रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बाइनेंस को ये नई चीज़ें लागू कराई है। बाइनेंस ने भारत में पूर्ण केवाईसी लॉकडाउन लागू किया है, तो इसके अंतर्गत आपको फिर से केवाईसी करना है और इसके पॉपअप आपको कुछ इस तरह का दिखाई देते होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे आपको कैसे करना है ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस न्यूज़ को पूरा हम पढ़ लें। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 18 अप्रैल को एक नीतिगत अपडेट की घोषणा की, जिसके तहत भारत में सभी यूजर्स अपने ग्राहकों को जाने यानी केवाईसी का फिर से रीवेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे वो प्लेटफॉर्म में बहुत पहले से जुड़े हुए हों बाइनेंस में या नए यूजर हों, उससे कोई मतलब नहीं, सभी को फिर से रीवेरिफिकेशन करना है। और ये नोटिस भारत के धन शोषण रोधी एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है नियमों का पालन करने के लिए इसको लागू किया गया है। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि अब तक जो आप बाइनेंस से लेन देन कर रहे थे या बाइनेंस पे जो ट्रेड कर रहे थे, उसकी पूरी अपडेट्स या पूरी डाटा पे निगाह गवर्नमेंट की नहीं थी, लेकिन अब आपको फिर से रीवेरिफिकेशन करना है और यहाँ से ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि आपके डाटा पर सरकार की नज़र पूरी रहेगी। यानी जब आप इसे करेंगे, आप केवाईसी वेरिफिकेशन फिर से कंप्लीट, तो गवर्नमेंट की निगाह में आप रहेंगे, आपके हर लेन देन गवर्नमेंट की निगाह में रहेंगे और इसका असर जो है वो टैक्सेशन में पड़ने वाला है। तो यदि आप यहाँ पे ट्रेड केवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना जो रीवेरिफिकेशन करना है उसे आप कंप्लीट कर ले। अगर लेन देन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे सुझाव में आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे आपका ट्रस्ट वैलेट है और बहुत सारे वैलेट हैं, मेटामास्क है, डिसेंट्रलाइज वैलेट, वहाँ से लेन देन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बाइनेंस से लेन देन कर रहे हैं या बाइनेंस पे आप ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो उससे होने वाले जो लाभ हैं, यानी उस पर जो भी आपकी एक्टिविटी होगी उस पर इंडियन गवर्नमेंट की निगाह होने वाली है। अब आपको मैं बता दूं कि दूसरी जो अपडेट है वो क्या है और इसे आपको करना कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस वेरिफिकेशन को करने के बाद आप जो भी लेन देन करेंगे उस पर भारत सरकार पूरी निगाह रखेगी। दूसरी अपडेट जो है वो है आपका एंटी फिशिंग का। वो दोनों अपडेट्स मैं आपको करके दिखाता हूं, उससे आपको करना कैसे है। आप जब अपना बाइनेंस ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन दिखने को मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ है स्टार्ट नाउ। ये स्टार्ट नाउ करके आप जो है इंडियन गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उससे आप कंप्लीट करते हैं, अपना वेरिफिकेशन फिर से कंप्लीट करके यानी केवाईसी कंप्लीट करते हैं। यदि ये मैसेज आपको नहीं आया है या आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है बाइनेंस में, तो आप इसे बाइनेंस में इस 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ
इस 3 डॉट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, सबसे ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आप जाएंगे इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे सामने देखिए एक एरो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है जहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाइड रहता है। इसमें जाने के बाद आपको नीचे में ये जो वेरीफाइड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद आपको वो ऑप्शन दिखने लगेगा, यानी अगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है तब तो बढ़िया, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपको वो वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे देखिए वेरीफाई नाउ करके आ गया है, एक्शन रिक्वायर्ड। इसमें लिखा हुआ टू मीट आवर न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वी काइंडली आस्क यू टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स, दिस प्रोसेस विल टेक ओनली 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। तो वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखने हैं। सबसे पहले तो ऊपर में आपको आ गया एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मतलब आप क्या काम करते हैं, आपका जॉब है या आप क्या। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी ऑप्शन आ जाएंगे। एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। तो आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज़ करता हूँ। नीचे है नेचर ऑफ वर्क, आप क्या काम करते हैं, खुद से कमाते हैं तो कौन सा काम करते हैं, एग्रीकल्चर में हैं या किस सेक्टर में हैं। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन चूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर लीजिएगा। नीचे सबसे है एनुअल इनकम आपकी, तो सालाना आपकी कमाई कितनी है। मैं 0 से 12 लाख कर रहा हूँ। आपके जो आप इनकम टैक्स भरते होंगे या ITR फाइल करते होंगे जिस हिसाब से, उसके हिसाब से आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर देना है। पैन नंबर देने के बाद नीचे आप टिक लगाएंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दूसरी ये देख सकते हैं अंडर रिव्यू में चला गया, मतलब जैसे ही आप पैन नंबर अपना डाल करके और आगे सबमिट करते हैं तो ये रिव्यू में चला जाता है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के अंदर आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ उसका रीज़न भी आपको दिख जाएगा। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट के लिए आप फिर से आ जाइए अपने बाइनेंस के मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपको ये आ रहा होगा सिक्योरिटी एंटी फिशिंग कोड, इसको भी देखिए समझिए। ये किस लिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इसलिए है कि आप जो भी लेन देन करते हैं और आपका बाइनेंस के साथ जो कनेक्शन है उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। और आपको एक 6 अंकों का कोड बनाना होगा जो आपके इस अकाउंट को प्रोटेक्ट करेगा। ये 6 अंकों का कोड कोई OTP या फिर कोई आपका बाइनेंस का पासवर्ड नहीं है, बल्कि ये आपके द्वारा बनाया गया एक एंटी फिशिंग कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेन देन के लिए। मैं व्यू पे चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे नीचे में आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आया है और ऊपर में लिखा हुआ यू कैन क्रिएट योर ओन एंटी फिशिंग कोड टू अपीयर इन ऑफिशियल बाइनेंस ईमेल एंड SMS मैसेज। दिस फीचर हेल्प यू वेरीफाई द ऑथेंटिकिटी ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम बाइनेंस। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखता है कि दिस इज नॉट योर अकाउंट पासवर्ड, मतलब आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ नहीं देना है, बल्कि एक एंटी फिशिंग कोड आपको बनाना है जो 6 से 8 कैरेक्टर का होगा, जिसमें आप मिक्स पासवर्ड जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकल भी रहेगा, न्यूमेरिक भी रहेगा, यानी अपने नाम का कुछ लेटर भी आप रख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर होना चाहिए और कुछ नंबर भी होने चाहिए। ये डाल करके आपको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है और इसका उपयोग जब आप लेन देन करेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा और ये आपके अकाउंट को और एक लेयर मजबूती प्रदान करेगा। यानी सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से ये भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों आज के ये दोनों अपडेट्स थे और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में ये न्यूज़ में साफ साफ लिखा हुआ है बाइनेंस वित्तीय खुफिया इकाई भारत के साथ पंजीकृत है, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया उसके साथ रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुकी है बाइनेंस और भारतीय AML कानूनों का पालन करता है। इससे हमारी KYC प्रक्रिया के तहत आपका पैन विवरण प्राप्त करना शामिल है, जो भारतीय AML कानूनों के तहत एक आवश्यकता है। AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो भी आप लेन देन कर रहे हैं या जो भी वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं या ट्रेड करते हैं उसका किसी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस वजह से आपकी पैन की डिटेल वहाँ पे मांगी जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये दोनों अपडेट्स आप सभी तक पहुँच गई होगी और ऐसे जितने भी साथी हैं उन सभी को आप शेयर कीजिए, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। जितना ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। और ऐसे ही तमाम न्यूज़ के लिए, नए अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।